हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। सेकंड चैप्टर हमने चालू कर रखा था और उसमें हमने टॉपिक चालू कर रखा था कि कैसे मिश्रण के घटकों को पृथक किया जा सकता है। कि एक मिक्सचर होता है, उसके अंदर विलय प्लस विलायक होते हैं और विलय को कैसे अलग करें, विलायक को कैसे अलग करें। तो इसके लिए मैंने डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर आपको डिफरेंट मेथड अप्लाई किया है। तो मैंने मेथड बताए थे कितने, 9 मेथड, 9 मेथड। तो मेरे हिसाब से उन 9 विधियों के अंदर 9 मेथड के हमने 7 मेथड कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि 7 विधियां हमने कंप्लीटली पढ़ ली थी और उनमें से 2 विधियां बच रही थी। एक विधि तो ये थी कि वायु के मिश्रण में से गैसों को कैसे अलग करें, और एक विधि ये थी कि अशुद्ध जल में से उसको शुद्ध जल कैसे बनाया जाए। तो विधि नंबर 8 हमारा आज का टारगेट है, हमारा आज का टॉपिक है विधि नंबर 8। और इसी विधि नंबर 8 में हम क्या पढ़ेंगे, वायु से गैसों के मिश्रण को पृथक करना। वायु से गैसों के मिश्रण को पृथक करना, मेथड नंबर 8। काफी लंबा चौड़ा डायग्राम बना हुआ है, काफी लंबा चौड़ा फिगर है कि कैसे वायु से गैसों के मिश्रण को अलग किया जाता है। तो पहले आपको मैं बता दूं कि वायु एक प्रकार का सममांगी मिश्रण है। वायु एक प्रकार का क्या है, सममांगी मिश्रण है। सममांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि उसमें पाए जाने वाले मिश्रण में प्रयुक्त घटक कौन होते हैं, विलय प्लस विलायक। अगर उनकी अवस्था समान हो, अगर वो ढंग से मिक्स हो जाए, तो इस प्रकार का बना हुआ घटक और इस प्रकार का बना हुआ मिश्रण क्या कहलाता है, सममांगी मिश्रण। क्या कहलाता है, सममांगी मिश्रण। अब उसके अंदर क्या क्या मिक्स होते हैं, जो सममांगी मिश्रण है तो विलय होता है, एक विलायक होता है। दोनों की अवस्था सेम हो तो आराम से मिक्स हो जाते हैं, जो आसानी से घुल जाए। तो वायु है, वायु में दिखती नहीं है, तो वायु एक सममांगी मिश्रण है। और ऐसे भी मत समझ लेना कि वायु के अंदर एक ही गैस है, वायु के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। देखो, वायु के अंदर ऑक्सीजन गैस है, वायु के अंदर CO2 गैस है, वायु के अंदर नाइट्रोजन गैस है, वायु के अंदर आर्गन गैस है, हीलियम है, ठीक है, जिनोन है, क्रिप्टोन है, रेडोन, कई प्रकार के ऐसे होते हैं। उसमें धुआं के कण भी है, धूल के कण भी है, जलवाष्प के कण भी है। तो इन सब चीजों का मिश्रण क्या है, वायु। तो हम क्या करने जा रहे हैं, उसी वायु में से इन सब चीजों को क्या करने जा रहे हैं, अलग करने जा रहे हैं। वही हमारा टारगेट है, वही हमारा टॉपिक है, वही हमारा उद्देश्य है कि गैस के मिश्रण में से वायु के मिश्रण में से गैस को पृथक करना। तो समझना ध्यान से, काफी लंबा चौड़ा मैटर है। ये सिर्फ आपको डायग्राम ऐसे डेंजरस दिख रहा होगा, बाकी इसमें है कुछ नहीं। देखना, एक बार पढ़ोगे ना ऐसा कैसे समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको नोटिस करवा दूं, यहां से ये क्या लिखा हुआ मैंने, वायु का मिश्रण। क्या लिखा हुआ, वायु का मिश्रण। तो यहां पर एक पाइप लगा हुआ है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायग्राम कैसे तैयार हुआ, ठीक है, इसकी संरचना, फिर इसकी क्रियाविधि। तो संरचना में आप देखोगे ये क्या है, यहाँ पर वायु का मिश्रण। तो इस वायु के मिश्रण को भेजना है इस पाइप के अंदर। ये क्या है, पाइप। इस पाइप के अंदर वायु के मिश्रण को भेजना है, ठीक है। जैसे ही वायु का मिश्रण, मैं बात कर रहा हूँ वायु का मिश्रण, और उस मिश्रण में बहुत सारी गैसें हैं, उस मिश्रण के अंदर बहुत सारी गैसें हैं। तो वायु का मिश्रण जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो वायु का मिश्रण आ गया। तो ये देखो, यहां पर ये हमने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है, ऐसे ये बिल्कुल पैक है। ध्यान रखना, ये जितना भी परिपथ मैंने बना रखा है ना, जितना भी ये फिगर तैयार कर रखा है, ये बिल्कुल पैक है। ये सारा का सारा बिल्कुल काम ऐसे कैसे होगा, पैक, ऐसे खुला हुआ परिपथ नहीं है, खुला हुआ डायग्राम नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पर क्या आएगा, वायु का मिश्रण, तो यहाँ पर 2 पिस्टन लगे हुए हैं। ये क्या है, पिस्टन। ये पिस्टन क्या करते हैं, वायु के ऊपर ऐसे दबाव डालेंगे, वायु के ऊपर ऐसे दबाव डालेंगे। दबाव डालेंगे तो वायु, देखो लिखा है ना मैंने, दबाव में वायु। यहाँ पर जो वायु आएगी, ये जो वायु का मिश्रण है, उसके ऊपर ये क्या डालेंगे, दबाव डालेंगे। दबाव डालते ही वायु हो जाएगी गर्म, दबाव डालते ही वायु हो जाएगी गर्म, और गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, और गर्म वायु यहां से निकल कर इधर आकर इसके अंदर आएगी, इसमें नहीं घुसेगी। इसको नोटिस करना, ये एक अलग से व्यवस्था है। इससे पहले हमने 2 मेथड पढ़े थे ना, आसवन और प्रभाजी आसवन, उसके अंदर हमने संघनित्र लगा रखा था। ये क्या है, संघनित्र। याद करो पहले वाले मेथड से, इससे पहले वाले वीडियो या उससे भी पहले वाले वीडियो के अंदर आप जाओ, हमने पानी के लिए एक व्यवस्था कर रखी थी ना, कि एक तरफ से पानी भेजो, एक तरफ से पानी निकालो। तो यहां से पानी भेजा जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसके अंदर से तो पानी जा रहा है, इसके अंदर से तो पानी जा रहा है, यहां से पानी निकल रहा है। इस वाले बीकर में, इस वाली चीज में पानी नहीं है। यहाँ का तापमान, इसका तापमान कम करने के लिए यहाँ से पानी भेजा जा रहा है। तो जो तापमान को कम कर दे उसको क्या बोलते हैं, संघनित्र, ठीक है। इधर से गर्म वायु आई, क्या आ रही है, यहाँ से गर्म
वायु, गर्म वायु आ गई, ठीक है। तो गर्म वायु, जैसे ही गर्म वायु है उसको तापमान अगर कम मिलेगा, ठंडा माहौल अगर मिलता है गर्म वायु, तो वो गर्म वायु किस में चेंज हो जाती है, वापस द्रव में चेंज होगी, संघनन प्रक्रिया होगी। तो देखो यहाँ से शीतल संपीड़ित वायु, संपीड़ित का मतलब होता है प्रेशर डाली हुई, यहाँ से प्रेशर डाला था, प्रेशर, और शीतल का मतलब वो ठंडी हो चुकी है, तो यहाँ आएगा ना, जैसे ही ठंडी वायु यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पर प्रभाजी आसवन, ये जो आपको दिख रहे हैं ये कांच के टुकड़े हैं ऐसे, ये क्या है, कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े। तो इन कांच के टुकड़ों से वो वायु टकराएगी, शीतल वायु कांच के टुकड़ों से टकराएगी, और टकराने के बाद उसकी स्पीड भी कम होगी, ठीक है, स्पीड कम हो जाएगी और उनका तापमान भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो द्रव में चेंज होने लग जाती है। तो यहाँ पे लिखा है द्रवित वायु, ठीक है। यहाँ पर हम CO2 को अलग कर लेते हैं शुष्क बर्फ के रूप में, शुष्क बर्फ के रूप में निष्कासित, शुष्क बर्फ के रूप में निष्कासित CO2। तो CO2 को तो यहां से पृथक कर लिया, अब यहां पर क्या है, द्रवित वायु बन चुकी है, द्रवित वायु इसके अंदर जाएगी यहां पर। अब इस वायु के अंदर जितनी भी गैसें हैं ना, वो अपने क्वथनांक बिंदु के अनुसार अलग होती जाएगी। याद करो, इससे पहले वाला मेथड, इससे पहले वाला जो मेथड था जिसका क्वथनांक बिंदु कम होता है वो पहले ऊपर आता है, उसको अलग कर लिया जाता है, बाकी बर्तन के अंदर रह जाता है। अगर दोनों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है तो आगे पीछे जाएंगे, तो जिसका क्वथनांक बिंदु कम होगा वो पहले अलग हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर 3 गैस हमारे पास में, एक ऑक्सीजन है, एक आर्गन है, एक नाइट्रोजन है। CO2 तो हमने यहाँ पर ही अलग कर ली, ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है। तो जिसका क्वथनांक कम है, देखो इनके क्वथनांक बिंदु मैंने लिख रखे हैं। ऑक्सीजन का क्वथनांक होता है, ऑक्सीजन तो क्वथनांक किसे कहते हैं, द्रव से गैस बनना, तो ये तो ऑलरेडी गैस है, तो इनका क्वथनांक तो माइनस में जाएगा ना, ये तो पहले से ही गैस है। तो ऑक्सीजन का क्वथनांक है -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का -186, नाइट्रोजन का -196। तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका है, -183 ज्यादा होता है कि -186 या -196? फिर आप बोलोगे सर -183 ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक पॉइंट किसका है या बॉइलिंग पॉइंट किसका है सबसे ज्यादा, बिल्कुल ऑक्सीजन का है। फिर उसके बाद में आर्गन का, सबसे कम किसका है, नाइट्रोजन का। तो देखो नाइट्रोजन सबसे पहले पृथक हो रही है ऊंचाई पर, यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे पहले हो गई, उसके बाद में आर्गन अलग हो गई, और उसके बाद में ये ऑक्सीजन अलग कर ली। तो ये तो एक मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि कैसे इस वायु से गैसों के मिश्रण को क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। ध्यान देना, ये तो मैंने मोटा मोटा तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसाया कि इनको कैसे अलग किया जाता है। कुछ नहीं किया हमने, यहां से गैस को भेजा, गैस को यहाँ पर प्रेशराइज किया, गर्म हुई, गर्म यहाँ पर आई, यहाँ से पानी निकल रहा है तो वो ठंडी हो गई, ठंडी वायु यहाँ पर आएगी, कांच के टुकड़ों से टकराएगी, तो स्पीड और तापमान दोनों कम हो जाएगा, वो द्रव में चेंज हो जाएगी, तो उनके क्वथनांक के अनुसार उनको क्या कर लिया, पृथक कर लिया। अब सुनना ध्यान से, अब मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, देखो नोटिस करना, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, ढंग से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ से गया वायु का मिश्रण, इस वायु के अंदर कौन कौन सी गैस है, CO2, N2, Ar2, ठीक है, और एक है ऑक्सीजन। इन 4 गैसों को आपको अलग करना है। वायु के मिश्रण में मान लो ये 4 चीजें मौजूद है, आपको इन 4 गैसों के मिश्रण को क्या करना है, पृथक करना है। तो इन गैसों के मिश्रण को भेज दिया हमने इस पाइप के अंदर, ये जा रहा है गैसों का मिश्रण, ये जा रहा है गैसों का मिश्रण। तो ये जैसे ही गैसों का मिश्रण पहुंचा, ये गैसों का मिश्रण है ही, तो इस गैसों के मिश्रण के ऊपर यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था, एक पिस्टन लगा होता है। पिस्टन क्या होते हैं, आपने देखा होगा जो गाड़ियाँ होती है, जो वाहन होते हैं, उनके अंदर पिस्टन ऐसे इंजन के ऊपर दबाव डालते हैं ना, पिस्टन आपने देखा होगा ऐसे अंदर, मतलब एक दबाव डालने वाली मशीन लगा रखी है, और उस दबाव डालने वाली मशीन को क्या बोलते हैं, पिस्टन। तो इस पिस्टन को ऐसे दबाया जाता है, किसके ऊपर दबाया जा रहा है, गैसों के मिश्रण के ऊपर। किसके ऊपर दबाया जा रहा है, गैसों के मिश्रण के ऊपर। ऐसे 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 दबाव डाल रहे हैं इसके ऊपर। ये दबाव किसके ऊपर डल रहा है, गैसों के मिश्रण के ऊपर। बात समझ में आ रही होगी मेरी,
गैसों के मिश्रण के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। तो सोचो गैस भरी हुई है, उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ऐसे दबाव डाल रहे हैं, गैसों से टकरा रही है, गैसों के बीच में गति हो रही है। ऐसा करने से कई प्रकार की अभिक्रियाएं हो जाती है गैसों के बीच में, जिसमें से ऊष्मा निकलती है। कहने का मतलब वो जो गैस का मिश्रण है, वो जो वायु है वो गर्म हो गई और गर्म वायु ऊपर उठती है। तो ये गैस का जो मिश्रण था ये गर्म होकर ऊपर चला गया। आगे ना यहाँ पे गैसों के मिश्रण के ऊपर जब पिस्टन से दबाव डाला गया तो वो गर्म हो गई और गर्म वायु कहाँ पर चली गई? ऊपर। ये गर्म वायु, ये गर्म वायु, ये गर्म वायु। अब गर्म वायु इसके अंदर घूम रही है, इस पर ध्यान मत देना, यहाँ से पानी जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना है। गैसों का मिश्रण कहाँ पर है? इसके अंदर। जहां जहां पर मैं डॉट लगा रहा हूं, इस पूरे बड़े बर्तन के अंदर गैसों का मिश्रण है। और वो भी कौन सी गैस है? गर्म गैस। ये कौन सी गैस है? गर्म गैस। अब सोचो इन गर्म गैस को ठंडा करना में, तो हमने यहाँ से पानी निकालने की व्यवस्था कर रखी है। इसके बीच में से एक पाइप डाल रखा है, लेकिन पाइप अलग से डाला है, अलग से निकाला है। पानी इस बर्तन में नहीं आ रहा है, पानी इस बर्तन में नहीं आ रहा है। यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है। तो ये गर्म गैसें हैं सारी की सारी कैसी गैसें हैं? गर्म गैस है। तो अगर इन गर्म गैसों को ठंडा माहौल दे दिया जाए, कम तापमान दे दिया जाए, तो फिर ये गैस अगर कोई द्रव गैस में चेंज हुआ, अगर गैस को कम तापमान दे दिया जाए तो गैस किस में चेंज हो सकती है? द्रव के अंदर। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? संघनन। और संघनन कंप्लीट कौन करवाता है? संघनित्र। तो यहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ से गर्म गैस। तो जैसे ही गर्म गैस इस बर्तन में पहुंचेगी, इस पूरे बर्तन का माहौल कैसा है? ठंडा। ये कोल्ड है, बिल्कुल ये ठंडा है। ठंडा होने की वजह से, ठंडा क्यों है? क्योंकि पानी निकल रहा है और पानी ने तापमान को क्या कर दिया? गिरा दिया, तापमान कम कर दिया। अब सोचो ये जो गर्म गैस है बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब ये गैस कहाँ जाएगी? इधर से तो दबाव लग रहा ना, तो वापस तो जा नहीं सकती। अब ये गैस बाहर कहाँ से निकलेगी? इधर से भी नहीं निकल सकती, इधर तो पाइप लगा रखा है। तो ये गैसें कहाँ से? इसके पीछे से जाके। कुछ सोचे सर ये गैस इधर कैसे जाएगी? ये पाइप तो आगे से आ रहा है, इसके पीछे से निकल जाएगी। यहाँ से गर्म गैस जाके इधर से निकलेगी। ये देखो ये गई गर्म गैस। लेकिन ये गर्म गैस पानी के कारण, कम तापमान के कारण किस में चेंज हो चुकी है? शीतल संपीड़ित वायु में। शीतल का मतलब ये ठंडी हो चुकी है, कुछ कुछ दरों में चेंज होने लग गई है। संपीड़ित का मतलब इनके ऊपर प्रेशर डाला था ना, दबाई हुई वायु है ये संपीड़ित वायु। अब इसको यहाँ पर लेके आए, देखो थोड़ी थोड़ी तो दरों में यहाँ पर बदल चुकी है, और भी ज्यादा अगर इनको दरों में बदलना है तो वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, यहाँ पर। और ये हमने प्रभाजी आसवन, और प्रभाजी आसवन में क्या लगे हुए हैं? कांच के टुकड़े। ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि सभी गैसों का जो क्वथनांक बिंदु है वो अलग अलग है। तो पहले जिसका कम होगा वो पहले अलग हो जाएगी। तो गैसें आके टकराएगी कांच के टुकड़ों से। कांच के टुकड़ों से टकराने से गैसों का ताप और गैसों की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम तापमान और गति के कारण गैसों को उनके अलग अलग क्वथनांक के आधार पर अलग किया जा सकता है। जैसे CO2 का तापमान बहुत कम होता है, इसका क्वथनांक बिंदु सबसे कम होता है, तो इसको यहाँ पर पृथक कर लिया CO2 को। और CO2 को पृथक किस रूप में किया है? शुष्क बर्फ के रूप में, ड्राई आइस के रूप में CO2 को अलग कर लिया। क्योंकि CO2 सबसे, यहाँ पर जो गर्मों की गैसों का मिश्रण आया था ना, सबसे पहले CO2 आई थी। तो CO2 कांच के टुकड़ों से टकरा के तापमान कम होता गया, कंप्लीटली द्रव में चेंज हो गई। द्रव क्या है? ये तो ठोस में ही चेंज होगी बर्फ के अंदर, ठीक है। तो कम तापमान के कारण, ठीक है, और कम गति के कारण CO2 ठोस बर्फ के रूप में अलग हो गई। तो इस मिश्रण में से, जो हमने मिश्रण लिया था ना, उसमें से CO2 को तो क्या कर दिया? हटा दिया। तो CO2 तो बर्फ के रूप में अलग हो गई, निकाल दिया ना CO2 को। अब यहां से सिर्फ 3 गैस बची। अब यहाँ पर 3 गैस जाएगी, एक तो नाइट्रोजन, एक Ar2 यानी कि आर्गन, और एक ऑक्सीजन। CO2 अलग हो चुकी है। और CO2 अलग किस रूप में हुई है? शुष्क बर्फ के रूप में। किस रूप में हुई है? शुष्क बर्फ के रूप में। अब यहाँ पर ये तीनों गैस जा रही है। अब ये तीनों गैस भी अपने क्वथनांक बिंदु के आधार पर अलग होगी। जिसका क्वथनांक सबसे कम होगा वो पहले अलग होगी, जिसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा वो बाद में अलग होगी। तो यहाँ पर देखो ये तीनों गैस एक साथ आई है, तो यहाँ पर एक अलग से व्यवस्था और है। और ये ऐसी व्यवस्था है क्योंकि अगर ये तीनों एक साथ आएगी तो यहाँ पर तीनों एक साथ कैसे अलग हो सकती हैं? इसलिए यहाँ पर इनकी स्पीड को कम करने के लिए, इनके तापमान को कम करने के लिए एक और विस्तारक की व्यवस्था की गई है, जेट विस्तारक की यहाँ से व्यवस्था हुई है। तो यहाँ पर ये गैस आगे पीछे हो जाएगी, और आगे पीछे होने का मतलब यह है कि इनको अलग अलग तरीके से पृथक किया जा सकता है। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पर गई नाइट्रोजन, Ar2,
और O2, इनमें भी तो क्वथनांक में थोड़ा बहुत फर्क तो है ही। नाइट्रोजन का -196 है, आर्गन का -186 है, इसका 183, तो नाइट्रोजन का सबसे कम है, क्योंकि -186 -183 से क्या होता है, कम होता है। नाइट्रोजन का कम होता है, तो नाइट्रोजन जाएगी पहले, तो नाइट्रोजन यहाँ सबसे पहले आएगी, तो यहाँ से नाइट्रोजन चली गई और नाइट्रोजन अपने क्वथनांक बिंदु के आधार पर क्या हो गई, पृथक, अलग हो गई ना। जैसे ही नाइट्रोजन अलग हुई, आर्गन ऑक्सीजन यहीं पर ही बैठी थी, वो इसके अंदर फंसी रही है, फिर आर्गन का कम है तो आर्गन अलग हो गई, फिर लास्ट में ऑक्सीजन को अलग कर लिया गया द्रवित ऑक्सीजन के रूप में। ये द्रव के रूप में ही प्राप्त होगी, क्योंकि तापमान बिल्कुल क्या हो चुका था, कम हो चुका था, इनकी दिशा भी क्या हो, सॉरी, इनकी गति भी क्या हो चुकी थी, कम हो चुकी थी। तो इस प्रकार हमने वायु में पाया जाने वाला मिश्रण, यानी कि वायु में उपस्थित गैसों के मिश्रण को उनके अलग अलग क्वथनांक बिंदु के आधार पर पृथक किया है। कुछ नहीं किया, सबसे पहले वायु का मिश्रण लेके आया, उसके ऊपर पिस्टन से उनका तापमान कम, पिस्टन से उनके ऊपर दबाव डालकर उनका तापमान बढ़ाया, जिससे गर्म वायु ऊपर चली गई, गर्म वायु के ऊपर संघनित्र में से गुजारा, तो गर्म वायु किस में चेंज हो गई, द्रव के अंदर, फिर उसके ऊपर भाजी आसवन के कॉलम के अंदर से गुजारा, तो कंप्लीटली किस में चेंज हो गई, द्रव में, और अपने अपने क्वथनांक बिंदु के आधार पर वो क्या हो गई, पृथक होती गई। तो ये प्रोसेस था, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कैसे वायु से गैसों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। अब देखो, इनका अगर मैं ऐसे कॉलम बनाऊं, कॉलम बनाने का मतलब ये है कि हमने काम क्या क्या किया है, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले अगर मैं यहां पर ऐसे लूं, ये क्या है, वायु का मिश्रण, वायु का मिश्रण, फिर यहां पर ऐसे बनाऊं, पिस्टन द्वारा गैसों पर दाब डालकर इनको चेंज किया गर्म गैसों में, ठीक है। फिर संघनित्र के द्वारा गैसों का तापमान कम करके द्रवित गैस में चेंज किया। फिर द्रवित गैस में प्रभाजी आसवन के द्वारा गति एवं तापमान को कम किया। जेट विस्तारक के द्वारा क्वथनांक बिंदु के अनुसार क्वथनांक बिंदु में अंतर स्थापित किया। क्वथनांक बिंदु में अंतर स्थापित किया, जेट विस्तारक के द्वारा क्वथनांक बिंदु में अंतर स्थापित किया, और फिर यहां से गैसों को क्वथनांक बिंदु के आधार पर पृथक किया। ये देखो, ये सारा फिनोमेना है, ये जो है ना, ये जेट विस्तारक है, जेट विस्तारक। अब देखो, इस पूरे फिनोमेना का या इस पूरी फिगर का मैं बात करूं या इस पूरे डायग्राम की बात करें, तो हमने इसके अंदर क्या काम किया उसको मैंने एक चार्ट के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। चार्ट में क्या हमने काम क्या किया था, वायु से गैसों के मिश्रण को पृथक किया था। तो देखो, वायु का मिश्रण, सबसे पहला काम क्या किया, पिस्टन द्वारा गैसों पर दाब डालकर गैसों को गर्म किया। गैसें गई, पिस्टन द्वारा दाब डाला तो गैसें क्या हो गई, गर्म। सेकंड काम, संघनित्र के द्वारा गैसों का तापमान कम करके द्रवित गैस में चेंज किया। यहाँ पर गर्म गैस आई तो संघनित्र ने इनको किस में चेंज कर दिया, शीतल संपीड़ित वायु मतलब द्रवित गैस में चेंज कर दिया, ठीक है। फिर जेट विस्तारक के द्वारा क्वथनांक बिंदु में अंतर स्थापित किया, फिर ये आया प्रभाजी आसवन के द्वारा गति और तापमान को कम किया। यहाँ पर प्रभाजी आसवन लगा हुआ है,
तो जो द्रवित गैस आई उनका तापमान और भी कम हो गया, स्पीड और भी कम हो गई, जिससे कुछ गैसें तो यहाँ पर ही पृथक हो गई और ठोस रूप में पृथक हुई, क्योंकि तापमान कम होने की वजह से गैस कंप्लीटली किसमें बदल चुकी, बर्फ में बदल गई। और ऐसी गैस कौन सी थी, CO2 थी। फिर उसके बाद में जो 3 गैसें आई, अब इनके क्वथनांक में अंतर स्थापित करना था। अंतर तो है ही, लेकिन इनको आगे पीछे करना था कि पहले एक गैस निकले, फिर 2 रुक जाए, फिर दूसरी जाए, 1 रुकी रहे। ऐसे आगे पीछे करने के लिए हमने क्या लगाया, जेट विस्तारक। तो यहाँ पर लिखा है जेट विस्तारक के द्वारा क्वथनांक बिंदु में अंतर स्थापित किया, मतलब क्वथनांक बिंदु में अंतर स्थापित करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया, जेट विस्तारक। और जेट विस्तारक एक इस प्रकार का संघनित्र था, एक इस प्रकार का माध्यम था जहां पर गैसों की गति को कम किया गया, तापमान को कम किया गया, ठीक है, तथा उनमें इतना अंतर बना दिया गया कि जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले जाएगा, जिसका ज्यादा होगा वो रुका रहेगा। इस प्रकार उनको अलग किया और लास्ट में लिख लिया गैसों के क्वथनांक बिंदु के आधार पर इनको क्या कर लिया, पृथक कर लिया। पहले CO2 अलग हुई, फिर नाइट्रोजन अलग हुई, फिर आर्गन अलग हुई, और फिर सबसे लास्ट में किसको अलग किया, सबसे लास्ट में अलग किया हमने किसको, ऑक्सीजन को। तो इस आधार पर, इस बेस पर हमने वायु में पाई जाने वाली गैसों के मिश्रण को क्या कर लिया, पृथक कर लिया। तो ये था पूरा फिनोमिना, पूरा टॉपिक जो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इस प्रकार हमने इसको पृथक कर लिया। हाँ, अब इस चैप्टर के अंदर ओनली 2 ही चीज बच रही है। एक तो जल, अशुद्ध जल को शुद्ध कैसे बनाया जाए, छोटा सा टॉपिक है। ऐसे ही पूरा फिनोमिना बनाकर, ऐसे ही पूरा सर्किट या डायग्राम बनाकर मैं उसको समझाने वाला हूं, ठीक है। एक तो ये वाला टॉपिक है और एक है परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको ये पूरा फिनोमिना समझ में आया होगा, ये पूरा टारगेट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखें, केयरफुली वॉच करें, पूरा प्रोसेस समझें कि ऐसे कहाँ से वायु आई, इसको कैसे अलग किया, कहाँ पर दाब डाला, कहाँ पर संघनित्र लगा हुआ, कहाँ पर जेट विस्तारक। इस प्रकार हम इस पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।